नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ओमर अब्दुल्ला जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने ये रट लगा रखी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेताओं पर इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है और वो उससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर अभी पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी ऐसे लोगों की दबंगई चल रही है जो भारत से नफरत करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में ना सिर्फ लिप्त हैं बल्कि ऐसे ही लोग पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने आए पाकिस्तानी आतंकियों को वहाँ छुपाते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं, खाना पीना देते हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी पहलगाम जैसी घटनाओं को बिना लोकल सपोर्ट के अंजाम नहीं दे सकते, तो लोकल सपोर्ट कौन देते हैं? ये इसी मानसिकता के लोग हैं जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी में भरे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत का समर्थन किया है बिना किसी लाज के, बिना किसी शर्म के। देखिए, इतना तो स्पष्ट है इन चीज़ों को देख करके कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को अभी के हालात में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आत्मघाती होगा। अब देखिए, जिहादी मानसिकता के इन लोगों ने अभी कश्मीर में क्या किया है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग मिलकर के किस तरह से इन जिहादियों के समर्थन में उतर आए हैं और उनकी घोर सांप्रदायिक और कट्टरपंथी दलील को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ईद मिलाद के मौके पर शुक्रवार को श्रीनगर में हजरतबल दरगाह में वो जो जीर्णोद्धार के समय वहाँ पे संगमरमर का एक जो शिलापट लगाया गया था जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उस पर अंकित था, उसको जिहादी मानसिकता के कुछ लोगों ने बुरी तरह से तोड़ दिया, पीट पीट कर, पत्थर से मार मार करके उसको तोड़ दिया। उनका कहना था कि इस्लाम में बुत परस्ती की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो उसे वहाँ रहने नहीं देंगे। अब 3 सितंबर को वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब सोचिए कैसी मानसिकता है। तो भैया, आप जब जाते हो वहाँ पे तो क्या नोट लेके नहीं जाते? भारत का नोट लेके आप जाते कि नहीं? भारत के नोट पे भी, भारत की जो करेंसी है उस पर भी अशोक स्तंभ है, तो उसको क्या फाड़ दोगे? और फिर आप किस कश्मीरियत की बात करते हो? क्या यही कश्मीरियत है? क्या कश्मीरियत का मतलब भारत के संविधान का अपमान करना है? ये जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, ये भारत के संविधान की जो मूल प्रति है उसके कवर पेज पर है। वो संविधान जिसको राहुल गांधी और ये तमाम जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जिसमें ये उमर अब्दुल्ला भी हैं, ये लोग जो संविधान की जिस कॉपी को लेकर घूमते रहते हैं उसकी मूल प्रति पर जो कवर पेज है उस पर ये अशोक स्तंभ अंकित है। तो क्या उस संविधान को भी आप सांप्रदायिक कहेंगे? क्या उसको इस्लाम विरोधी कहेंगे आप? और ये बुत परस्ती का इस अशोक स्तंभ से क्या संबंध है भाई? वो कोई बुत थोड़े है, उसकी कोई पूजा होती है क्या? ये राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? वो इस्लाम विरोधी कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय प्रतीक का ये अपमान क्या भारत के संविधान का अपमान नहीं है? सोचिए कि ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। देखिए, ये वही मानसिकता है जिसने अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा के प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया, उनको ढा दिया, उड़ा दिया। ये वही कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता है जो आज कश्मीर में हावी होने की कोशिश कर रही है और इन सारे लोगों को, इन जिहादियों को वहाँ के राजनेताओं का, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसमें वहाँ जो उमर अब्दुल्ला है और उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, या जो विपक्ष की पार्टी है पीडीपी, और जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये सब लोग मिल करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ये लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, ये खुद सबसे बड़े कॉम्युनल हैं। भारत अगर सेकुलर है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। अगर ऐसे लोग यहाँ जब मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो ये वही काम करेंगे। देख लीजिए, इनको पूरे देश में, भारत के दूसरे हिस्सों में इनको सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन कश्मीर में वो राष्ट्रीय प्रतीक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कश्मीर में
राष्ट्रीय प्रतीक को भी वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको सुहाता नहीं है। आप समझ लीजिए किस तरह के ये लोग हैं। और ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। इनके दावे सेकुलरिज्म के कितने खोखले हैं आप समझ सकते हैं। इन लोगों ने जो कुछ किया है उससे आप समझ सकते हैं। तो जब तक इस मानसिकता को कश्मीर की वादियों से पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वरना ये बेलगाम लोग न जाने क्या क्या करेंगे। और देखिए किस तरह से ये जहर वहाँ के राजनेताओं में भी भरा हुआ है। जिन लोगों ने ये हरकत की, उनकी निंदा करने की बजाय वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनका समर्थन कर डाला। अब देखिए उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की, राष्ट्रीय प्रतीक को वहाँ से हटाया, उसको पीट पीट कर उसको मिटा दिया उस शिलापट से, उनकी निंदा करने की बजाय वो कह रहे हैं कि दोष वक्फ बोर्ड का है। दोष वक्फ बोर्ड का है जिसने कि वहाँ पे वो शिलापट लगाया। और उनका कहना है कि एक गलती है उनकी, जिससे कि धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं। आप समझ रहे, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्रीय प्रतीक को देख करके किसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? आप समझिए किस तरह की मानसिकता के ये लोग हैं। ये सेकुलरिज्म को मानने का ढोंग करते हैं, खुद को सेकुलर जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा ढोंग है। ये राष्ट्रीय प्रतीक तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उनका कहना है, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि भाई ये तो वहाँ पे शिलापट पे राष्ट्रीय प्रतीक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक धार्मिक जगह है, वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। मेरा ये कहना है कि अगर आपको राष्ट्रीय प्रतीक से कोई ऐतराज़ भी था तो आप ऐतराज़ जताते वहाँ पे, आप कहते जा करके कि भाई ठीक है इसको हटाओ, ये हमारी भावनाओं को हर्ट कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? और आपको मालूम है इस भीड़ को भड़काने का आरोप किसके ऊपर लग रहा है? इस भीड़ को भड़काने का आरोप तनवीर सादिक, जो विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उनके ऊपर लग रहा है ये आरोप। तो ये मानसिकता वही है। इन लोगों का कहना है कि ये इससे धार्मिक जगह पे ये प्रतीक नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सोचिए, जिस संविधान को लेके हर जगह घूमते हो और तुम्हारे नेता, तुम्हारे जो गुरु हैं राहुल गांधी, वो घूमते रहते हैं, वो तो सब जगह जाते हैं, उनके पॉकेट में तो वो हर जगह होती है, तो उससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। ये दरअसल उनकी भारत के प्रति नफरत है। भारत के प्रति नफरत है, ये मौके का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे ये रट लगाते हैं ना उमर अब्दुल्ला, इनकी जो सही मानसिकता है, जो ये वास्तव में चाहते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। अभी तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, उनके पास पुलिस प्रशासन है। अगर इनके पास आ जाए तो पता नहीं है क्या करेंगे। आप समझ लीजिए ये किस तरह के लोगों को बढ़ावा देंगे, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब देखिए, जो तनवीर सादिक हैं, जिनके ऊपर भीड़ को भड़काने का आरोप है, उन्होंने एक पोस्ट भी किया और उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि ये कहा कि प्रदर्शनकारियों ने या जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया, उस घटना को जायज़ ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो दरगाह है, प्रतिष्ठित है, वहाँ बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है। कौन सा बुत भाई? ये राष्ट्रीय प्रतीक कोई बुत है क्या? ये बुत है? इसमें बुत परस्ती की बात कहाँ से आ गई? उनका कहना है कि इस्लाम में बुत परस्ती की सख्त मनाही है। अरे भाई, बुत परस्ती है ही नहीं, कोई मूर्ति लगी है क्या? उसकी कोई पूजा हो रही थी वहाँ पे? वो जो भारत की करेंसी है उस पर भी अशोक स्तंभ होता है, तो भी बुत परस्ती है। जेब में मत रखो, इससे तुम्हारी धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत नहीं होती। भारत जब नोट अपने पॉकेट में रखते हो, अपने पर्स में रखते हो, तो उससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो समझिए बेकार की दलील है। दरअसल उनको भारत के संविधान से नफरत है, और भारत के संविधान से नफरत है मतलब भारत से नफरत है। ये कहना कुछ गलत तो नहीं होगा। अच्छा देखिए, इस पूरी घटना की भारतीय जनता पार्टी ने तो निंदा की, और ये जो वक्फ बोर्ड की जो वहाँ पे चेयरपर्सन है डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, उन्होंने बिल्कुल इसकी कड़ी निंदा की। और उन्होंने ये कहा कि भाई राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाना, उस पर अटैक करना एक टेररिस्ट अटैक है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ये एक आतंकी हमला के समान है। और ये जो गुंडे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जैसा मैंने आपको कहा तनवीर सादिक का नाम आ रहा है, इसमें आरोप लगे हैं उनके ऊपर, और वो उससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। वैसा उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि उन्होंने तो बिल्कुल इसको जायज़ ठहराने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये एक आतंकी हमला है जो दरक्षा अंद्राबी हैं, और उन्होंने कहा कि इसमें PSA लगाना चाहिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है। लेकिन आपको पता है, जब उन्होंने ऐसी बात कही तो जो महबूबा मुफ्ती हैं, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं,
वो खुल करके इन आतंकियों के बचाव में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, आप इनके ऊपर पीएसए नहीं लगा सकते। उन्होंने भी वही बात कही जो उमर अब्दुल्ला और तनवीर सादिक ने कही कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, ये शिर्क है। उन्होंने तो कहा ये शिर्क है। अब सोचिए, मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। कट्टरपंथी ही हैं, भाषा क्या बोल रहे हैं। जब आप उसी बात को, जब आपकी नज़र में भी राष्ट्रीय प्रतीक बुत परस्ती है, तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, आप रेडिकल एलिमेंट हैं। और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इन दोनों ने ये दिखाया है कि वो दोनों रेडिकल एलिमेंट हैं। और भारत की सरकार को इस पे ध्यान से सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इस पूरे मुद्दे पे जो राहुल गांधी हैं, उनकी चुप्पी बड़ी अजीबोगरीब है। भाई, ये संविधान का अपमान है। जिस संविधान को लेकर के आप घूमते हैं, उस संविधान की मूल प्रति पे, उसके कवर पेज पे अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इन्होंने तो सीधे सीधे संविधान का अपमान किया है। आप भी तो कुछ बोलिए। आप तो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े समर्थक हैं, झंडा बरदार हैं उसके, और संविधान खतरे में है ऐसी बात कहते हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय प्रतीक ही खतरे में है, उसकी सरेआम बेइज्जती की गई है। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी ये बताती है कि उनका भी मौन समर्थन ऐसे लोगों को है। ये तो माना जाएगा ना, यही कहा जाएगा, जिस संविधान को लेकर के आप घूम रहे हैं, उस संविधान का इस तरह से अपमान हुआ है। तो राहुल गांधी की चुप्पी अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन लोगों के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, या मौन रहना तो एक तरह की सहमति है, या तो शायद वो भी मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो अच्छा किया। तो राहुल गांधी को भी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया इस घटना ने, और उनकी चुप्पी बहुत ही शर्मनाक है, ये तो कहा ही जा सकता है। और जितनी भी ये सेकुलर पार्टीज हैं इंडी गठबंधन की, जो संविधान लेकर के घूमते रहती हैं पूरे देश में, ढोंग करती हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, वो सब इस पे चुप हैं, और ये सब बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और वो लोग भी जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते थे, आप सोचिए, संविधान का अपमान मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बाद में बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो अशोक स्तंभ भी तो वहीं से आ रहा है। तो आप समझिए, जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप इस नारे को रिवाइज कीजिए, फिर से सोचिए कि ये जो आप नारा लगा रहे हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस मानसिकता के बारे में, इस जिहादी मानसिकता के बारे में क्या लिखा है, उसको आप पढ़िए और समझिए। ये बहुत ज़रूरी है। इस घटना ने ये एक सबक दिया है इन सारे लोगों को जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि देश अगर सेकुलर है तो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। इस मानसिकता के लोग जब मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो ये देश कभी सेकुलर नहीं रह पाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।